गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार फिर आचार्य महेश शर्मा आपके अपने इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता है साधकों। मैं ऐसा करता हूँ कि आप अपने परिवार में प्रभु की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। मेरे प्रिय साधकों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी की बहुत बड़ी जीत हुई कल, और बीजेपी की 4 राज्यों में जीत हुई है। एक राज्य जो पंजाब था उसमें आप पार्टी जीती। उसका एक मेन कारण आप पार्टी का जीतने का क्या है कि वहाँ जो है आतंकवादी खालिस्तानी जो भिंडरा वाले थे, आप पार्टी का जो केजरीवाल है उसका उससे लिंक है और उसने उन लोगों से चंदा फंड और वोट लिया है, इसलिए उसकी जीत हुई है। साधकों, पहले तो कांग्रेस ही हमारे देश के लिए नासुर बनी हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस के अलावा हमारे देश के हमारे ही सपोले हमारे लिए वो बहुत बड़े नासूर बन गए, जिसमें केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और तुम्हारे माननीय अखिलेश जी, ये सब के सब सनातन धर्म के दुश्मन बन करके सनातन धर्म के विनाश के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और इनमें एक नाम और जोड़ता है साधकों, जो हमारे सनातन धर्म का विघटन कर रहा है, सनातन धर्म में दरार पैदा करने का काम कर रहा है, वो है चंद्रशेखर रावत। आप सभी लोग जानते हो कि चंद्रशेखर रावत विदेशी फंडिंग लेता है और इसका काम केवल यही है कि सनातन धर्म में हमारे भाइयों को हमारे प्रति भड़का के, हमें गाली दलवा के, हमसे नफरत करा के, एक दूसरे में नफरत पैदा करा के, और यहाँ जिस दिन गृह युद्ध हो उस दिन मुसलमानों का साथ दे के इन सवर्णों को और अन्य जातियों को कटवा दिया जाए। केवल चंद्रशेखर का यही जो है फंडा है और दूसरा कोई फंडा नहीं, और इसी बात का उसे पैसा मिल रहा है। मैं बहन जी की, मायावती बहन जी की बात करूं साधकों, तो मायावती बहन जी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हमारे देश में दरार हो, हमारे देश में सनातन धर्म बटे और हमारा है भारत का हित हो। मायावती बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने अच्छा काम किए, अच्छे बातें की, अच्छे जो है कानून लागू किए। साधकों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी में बहुत अच्छाई होती है तो कुछ बुराइयां भी होती हैं, तो अच्छाइयों के सामने बुराइयों को दबा दिया जाता है। अब मैं आदित्यनाथ योगी और जी और मोदी जी की बात करता हूं, तो साधकों आप सभी जानते हो इनका तो ना परिवार है, ना इनका कोई भाई बंधु है, और है भी तो ये दुनिया से अलग हैं, और ये केवल राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं साधकों, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आज यूपी में भारी बहुमत से योगी जी की जीत हुई है साधकों। मैं उस जीत की आप सभी को बधाई देता हूं और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोगों के वोटों के द्वारा ही ये जीत हुई। अन्यथा हमारे देश की 25 पार्टियां एकजुट होके, विपक्ष की जो पार्टियां हैं 25 एकजुट होके, और अरब देश के ने भी सहयोग किया कि योगी को किसी भी तरह हरा दिया जाए। लेकिन साधकों, आज योगी जी की बाबा की और ये 4 राज्यों में बीजेपी की जो जीत हुई है, ये एक किसी ब्राह्मण की, बनिया की, वैश्य की या ठाकुर की या किसी ओबीसी बीसी की जीत नहीं है। ये साधकों सनातन धर्म की जीत है। ये साधकों एक हिंदू की जीत हुई है। जिन्होंने अपने को हिंदू माना, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, चाहे वो किसी भी वर्ण से हो,
और जिन्होंने अपने को सनातन धर्मी और हिंदू नहीं माना, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उन्होंने दूसरी पार्टी को जाके वोट दिया। तो साधकों, आज जो जीत हुई है इन 4 राज्यों में, आप हिंदू समाज की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है। और जिन हिंदुओं ने वोट दिया है बीजेपी को, मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको नमन करता हूं कि मेरे प्रिय हिंदू वासियों, देशवासियों, इसी तरह आप एकजुटता दिखाई रखिए देश के लिए, एकता और अखंडता के लिए इसी तरह एकजुटता बनाए रखें। और हमारे जो भूले भटके नौजवान हैं हिंदुओं के, उन्हें भी समझाने की कोशिश करें कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं। अब अखिलेश को ले लीजिए, अखिलेश ने कौन सा पैंतरा नहीं बदला बीजेपी को हराने के लिए, योगी को हराने के लिए, हर तरह से बदनामी की, यानी कितने चाटुकार पत्रकार लगा दिए। मैं फेसबुक पर देखता था, हालांकि मेरा फेसबुक अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया गया है, कई बार ब्लॉक हो चुका है साधकों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी बात यहाँ कह दूंगा यूट्यूब के द्वारा। लेकिन इन्होंने बाबा को हराने के लिए, यानी हिंदू समाज को हराने के लिए, सनातन धर्म को हराने के लिए इस कांग्रेस ने और अखिलेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी साधकों। यहाँ तो ममता ने तो योगी को भोगी तक कह दिया। इस ममता, अब इसको मैं क्या कहूँ ममता को, वैसे ममता को मेरे मुंह से जबान गंदी होती है कहने के लिए, लेकिन ये जबान ममता की थी, एक वो रंडी और वैश्या की जबान थी जो यूपी में आके बोल रही थी। और मैं तो ये कहता हूं कि तुम लोगों से वो निकल कैसे गई यहां से। हमारे एक महारथी को वो योगी नहीं भोगी कहती है और तुम लोगों ने चली जानी थी। अरे जानी तो चली जाती, लेकिन उसे वो यहां से निकल के नहीं जाने देना चाहिए था। क्यों साधकों, सनातन धर्म पर जब जब विपत्ति आई है, जब तक सनातन धर्म ने बलि लिए, इतिहास उठा के देख लीजिए आप। और साधकों, डरने की आवश्यकता नहीं है किसी से, दिल खोल के हो। साधकों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप में से ही अगली बार कोई योगी हो सकते हैं, आप में से ही अगली बार कोई मोदी हो सकते हैं साधकों। तो आप ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं बनेंगे, आप कुछ भी बन सकते हैं। मनुष्य चाहे तो कुछ भी बन सकता है साधकों। इसीलिए दृढ़ विश्वास के साथ में सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाइए और ये संकल्प लीजिए कि जो राष्ट्र की सेवा करेगा और जो सनातन धर्म की सेवा करेगा, हम उसके साथ हैं। हम गीता पर हाथ रख के और दुश्मनों के मुंह पर लात रख कर कसम खाते हैं कि हम राष्ट्र की और सनातन धर्म की सेवा करेंगे, चाहे हमें प्राण क्यों नहीं चले जाएं। मुझे हंसी तो अखिलेश पर आती है कि एक राज्य सुख भोगने के लिए, क्या उसके पास, अखिलेश के पास कोई पैसे की कमी है? कोई, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए अपने दबा छपा रखे हैं, कोई कमी है? लेकिन एक राज्य सुख भोगने के लिए, एक मुख्यमंत्री बनने के लिए अखिलेश कितना नीचे तक गिर गया। और उसके साथ में जो यदुवंशी हैं, अपने को यदुवंशी कहते हैं, श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ हैं भाई। जहाँ वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया हो, वो तो श्रेष्ठ ही हो सकता है। वो श्रेष्ठ यदुवंश एक आदमी के पीछे लग गया, वो अपने को भूल गया कि तुम कौन हो, तुम कौन के वंशज हो। जहां भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का विनाश करने के लिए महाभारत करा दिया था, और आज तुम ही यदुवंशी हो, एक अधर्मी का साथ दे रहे हो जो अखिलेश है। अखिलेश किसके साथ है? अधर्मियों के साथ है। तो मेरे प्रिय भाइयों, मैं तुमसे केवल यही कहना चाहूंगा कि एकजुट हो जाओ और ऐसे लोगों के बहकावे में मत आओ कि आप लोगों को बहका देंगे या जातिवाद का व्याख्या करेंगे तुम्हारे सामने, जातिवाद की दुआई देंगे तुम्हारे सामने। ऐसे लोगों की उसमें मत आओ, ये लोग स्वार्थी हैं। कितने पत्रकारों को देखा मैंने फेसबुक पर, यूट्यूब पर झूठी बातें कहते हुए, एक ऐसा प्रोपेगेंडा चला दिया इन लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए कि लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि बीजेपी वाकई बेकार पार्टी है, इसने कोई काम नहीं किया।
बवाल खड़ा कर दिया इन लोगों ने। देखो कितने मजे की बात है रोजगारी। भैया रोजगारी कहाँ से? अरे तुम पढ़ोगे लिखोगे शिक्षित योग्य बनोगे तो नौकरी तुम्हारे पीछे घूमेगी। जब नकल मार का डिग्री लेके आओगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी तुम्हें, मुझे ये बताओ। और फिर नौकरी हिसाब समय से मिलती है, हिसाब से मिलती है। अखिलेश ने कितनी नौकरी दे दी अपने समय पे? जैसे राहुल गांधी ने के बाप ने और सोनिया ने कितनी नौकरी दे दी और अब तक कितनी नौकरी दे रहा है ये केवल भटकाने वाले फंडे हैं साधकों। अपने को बुद्धि और विवेक, भगवान ने तुम्हें बुद्धि और विवेक दिया है, तुम्हारे अंदर पर ब्रह्म का अंश है साधकों। आप सोच समझकर निर्णय लीजिए और सनातन धर्म में हर जितना सहयोग हो उतना सहयोग करिए। आप अगले वीडियो में साधकों में आपसे फिर मिलता हूं। अब अगले वीडियो में सनातन धर्म क्या है इसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ जातिवाद फैला के लोगों ने इतना विखंडन कर दिया हमारी समाज में कि एक दूसरे को लोग नफरत से देख रहे हैं। तो अगले वीडियो में साधकों हम फिर उसी बात पर बात करेंगे। सनातन, यहाँ थोड़ी सी बात कह दूँ साधकों, सनातन धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जो किसी के छूने से, किसी के पानी के पीने से या खाने से नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, वो सनातन धर्म नहीं है। ये भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों को मिटाओ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में साधकों फिर मिलूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।